परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं कि तू हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारे बचाने वाला रक्षक है। और प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता मदद करी है ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमारी अगुवाई करी है। आज का वचन तेरी तरफ से हो और जो लोग बाइबल पढ़ेंगे, फेसबुक पे सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, उन सबको आशीष दीजिए। हम सबका मार्गदर्शन है, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ जाएं। आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे। जो प्रभु का वचन हमें बताता है, लूका उसका हमारी चर्चा बहुत हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और प्रभु का आज हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा दिन है कि यीशु मसीह जिंदा हुए थे। और हम 34वीं आयत पर ध्यान करेंगे। 34वीं आयत को आइए जिनके पास बाइबल पढ़ेंगे, भजन सहित लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। वो कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। आज का टॉपिक है मसीह जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। मसीह हमारे जीवन में दिखाई दे, हम कैसे कि मसीह जिंदा हो चुका है। यीशु मसीह के चरणों में जब मैं आया, यीशु ने मेरे जीवन को बदला है। मैंने यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को जाना है। यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया है तो मैंने अपने जीवन के अंदर उन सारी चीजों को पाया है जो प्रभु ने मुझे दिया है। सच में प्रभु जिंदा है। प्रभु ने मेरे जिंदा होने के लिए, वह जिंदा होकर प्रभु ने मेरे अंदर जीवित आत्मा डाली है ताकि मैं यीशु को महसूस कर सकूं। और शमौन कहता है कि मैंने मसीह को देखा है, मैंने मसीह जिंदा हो चुका है। आज हमें ये दर्शाना है, आज हमें ये बताना है कि मैंने मसीह को देखा है। ये नहीं कि हम मोमबत्ती लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि चर्च को सजा रहे हैं, इससे ये सब दिखावा है। ये चीज को दर्शाए कि मैंने यीशु मसीह को पहना है, यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया है, यीशु मसीह की सामर्थ मेरे जीवन के अंदर है। यीशु मसीह ने मेरे अंदर उस चीज को डाला है जो लोगों के अंदर नहीं है, और वह है जिंदा होने की सामर्थ। यीशु मसीह को कोई बंद नहीं कर पाया। एक जिंदा होते ही एक तैल का बच गया। और मरियम कहती है कि उसने मुझसे बातें करी हैं, मैंने यीशु मसीह को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को कह सके कि प्रभु जिंदा है। मसीह क्या है? जिंदा है। अगर मसीह हमारी जिंदगी के अंदर जिंदा है तो हमारे प्रभु हमें हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर दुख से हमें बचा के रखेगा। लेकिन हम अभी भी यीशु मसीह को कवर में ट्रेडिशन वाला यीशु मसीह को बना कर जिंदा कर रहे हैं। बहुत सुखा बड़ा ईस्टर जो है किसका हो गया है बताइए? अंडे बन का हो गया है। बहुत सुखा चार नाश्ते का हो गया है। बहुत सुखा दिखावे का हो गया है। बहुत सुखा सजावट का रह गया है। यीशु मसीह मुझ में जिंदा हो। किसमें हो? मुझ में। और यीशु मसीह मुझ में दिखाई दे। यीशु मसीह मेरी जिंदगी के अंदर, मैं यीशु मसीह को ये दिखा सकूं कि सच पर यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर कार्य किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस चीज को लूका लिखता है कि वो लोग कहते थे कि मसीह क्या है? जिंदा है। हिंदू भाई लोग कहते हैं कि जब से हम मसीह में आए हैं, इस चर्च से जुड़े हैं, इस चर्च में आने लगे हैं, प्रभु ने हमें बड़ी आशीषें दी है।
क्या है? प्रभु ने हमारे सारे दुखों को दूर करा है। उस चीज को मसीह लोग भी इस बात को दर्शाएं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर बड़ा कार्य किया है। और पतरस शमौन जो यीशु मसीह का चेला है, वो कह रहा है कि यीशु मसीह क्या है? वास्तविक तौर से क्या है? जिंदा है। क्या है? जिंदा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चेले कह रहे हैं कि मसीह जी उठा है। स्त्रियां कह रही हैं, मरियम कह रही है, जो और भी स्त्रियां हैं वो भी कह रही है, जो कब्र पर गई हैं वो भी कह रही है हम कब्र पर गए, पतरस कब्र पर गया। और कह रहे हैं क्या है? मसीह जिंदा हो गया। अरे हमारा ये चीज को दर्शाता है। और यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, स्त्रियों पर प्रकट किया। सरदूत कह रहे हैं मसीह क्या हो गया है। लेकिन आज हम लोग नहीं बोलते। बोलिए, हमें प्रभु के कार्य करने में बड़ा कि उसने कह दिया, उसने कह दिया, इससे काम नहीं है कि हम दिखावा करने आते थे, किसी को बुरा लग रहा है। यहां पे लिखा है, चेले कह रहे हैं, स्त्रियां कह रही हैं, सिपाही कह रहे हैं कि सच में सिपाही झूठ बोल रहे हैं। सिखा दिया कि हम सो रहे थे और उसके चेले आए, वो चेले आए और उसकी बॉडी को चुरा के ले गए जब सो रहे थे। उनसे झूठ बुलवाया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है, महायाजक इस बात को सुन के बड़े हैरान है कि यीशु जिंदा हो गया। क्या हो गया? और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय की आयत पर पढ़े, 18वीं आयत में प्रभु कहता है मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे होगा। जिंदा है तभी तो कहेगा, मरा कोई नहीं कहता। अपने चेलों से कहा, मत्ती की इंजील उसका 28वें बाब की, और हम तो उसको देखे, मत्ती उसका 28वें आयत को पढ़ी। हाँ, उस आयत को पढ़िए। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे, यीशु की सामर्थ, यीशु की जिंदा होने की सामर्थ किसके साथ रहेगी? हमारे साथ। ये वाला स्टैंड नहीं, जिंदा होने वाला नहीं। आज यीशु सिखाना चाहता है कि यीशु हमारे साथ हो, यीशु हमारे अंदर जिंदा हो, यीशु हमारे साथ रहे। और कहता है कि प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पौलुस लिखता है, मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय पढ़िए। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 63वीं आयत। हे महाराज, हमें स्मरण है कि फरमाने वाले ने जब वह जीवित था। महायाजक कह रहे हैं, हमें स्मरण है, हमसे ये सिखाया है, हमसे ये कहा है आगे कि उस फरमाने वाले ने जब वह जीवित था, कहा मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं महाराज भी कह रहे हैं, महायाजक भी कह रहे हैं, शास्त्री भी कह रहे हैं कि इसने ये कहा था कि मैं 3 दिन बाद क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। लेकिन हमारे मुंह से नहीं खुलता। बताइए कितने लोगों ने कहा? बताइए, कोई नहीं कहता कि हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह की जिंदा होने की सामर्थ नहीं पाई जाती। शास्त्री कह रहे हैं, महायाजक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, राजा से दुहाई दे रहे हैं कि प्रभु इसने ये कहा था कि मैं 30 दिन मुर्दों में से क्या जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। मरकुस, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र वो सिखाने लगा। प्रभु ने सिखाया था। किसने सिखाया था? क्या सिखाया था? आप सुनिए क्या सिखाया था। मनुष्य के लिए पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। हाँ, वो बड़ा दुख उठाए और पुण्य प्रधान याजक और शास्त्री उसे सब कुछ समझकर मार डाले। हाँ, अब 3 दिन के बाद उसने ये सिखाया था, पतरस को बताया था, स्त्रियों को बताया था, अपने चेलों को बताया था, सिखाया था
कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से क्या जाऊंगा। और आज सेंट मार्क चर्च के लोग जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, आपको ये बात चुभी होगी। आप 1 साल के बाद यीशु मसीह को फिर जिंदा करोगे, यीशु मसीह को फिर जिलाओगे, फिर अंडा खाओगे, फिर बन खाओगे, पूरे साल के लिए क्या लाओगे, बंद हो जाओगे। अरे यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आप इस बात को कहिए, इस बात को ये कहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या है, जिंदा है। जिस तरह यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो आज कल अब तक एक सा है। क्या है? उसे मौत पकड़ के नहीं रख पाई, कब्र उसको रोक नहीं पाई, पिलातुस की मोहर उसको कब्र में रोक नहीं पाई। और यीशु मसीह कहता है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद को कोई खोल नहीं सकता है। और हम 1 साल बाद फिर बोलेंगे ईस्टर मुबारक हो। अरे ईस्टर हमारे लिए रोज जिंदा हो, रोज यीशु मसीह को हम जिंदा करें, यीशु मसीह के रोज जिंदा होने की सामर्थ मुझ में पाई जाए। यीशु मसीह ने क्या सिखाया था कि तुम 1 साल बाद कहना कि यीशु मसीह क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मैं अंडा भी मिल जाए और बंद भी मिल जाए। बहुत सी जगह नाश्ता होता है पूरियों का, ठीक है, बहुत सी जगह अच्छा खाना होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु सिखाता है। इसलिए पौलुस कहता है, इससे हम आगे बढ़े, कि वो लोग कहते थे कि मसीह जिंदा हो गया है, और हमने देखा है, स्त्रियों ने हमसे कहा है, पूरे इस्राएल के अंदर तहलका मचा हुआ है, और आज हम चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या हम बोलते हैं? अगर हमारे अंदर मसीह होता तो आज लोग हमें पहचानते कि यीशु की जिंदा होने की सामर्थ हमारे अंदर है, और यीशु मसीह फिर हमें इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, दिखावे की जिंदगी मत व्यतीत करो। हमें अपनी आंखें खोलनी है, अपने कान खोलने हैं, और प्रभु की सामर्थ को देखना है कि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है या नहीं। पौलुस को आप जानते हैं, जिसने कलीसिया को सताया है, और जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु से हो गई तो वो क्या कहता है कि मैंने कलीसिया को सताया है, मसीह जिंदा है। मसीह क्या है? जिंदा है। गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़े। मैं मसीह के साथ क्रूस को चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या? मसीह, आगे बात में बार बार कह रहा मसीह। आप बताइए, हाथ उठाइए। हाँ भाई, हाथ उठाओ। बस चर्च में आए, बैठे, चले गए। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं, अब मेरे शरीर से सारी संसारिक काम, मेरा सारा ज्ञान, मेरा ये चर्च का सजाना, मेरा चर्च के में सब कुछ करना, सब क्या है? अच्छी बात, आप चर्च सजाते हो, लेकिन आगे क्या कहता है? अब मसीह मुझ में क्या है? जीवित है, और मैं मसीह के साथ चलता हूं। मैंने मसीह को पहन लिया है। ईस्टर का मतलब यही है कि यीशु मसीह जिंदा है, और पौलुस कहता है कि तुम सब मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? मसीह को पहन लो। है क्या? आप फिर आओगे, फिर कहोगे कि पादरी साहब ईस्टर आ रहा है, फिर गुड फ्राइडे आ रहा है, आखिरी सफर का भोज आ रहा है। मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों, आप और मैं मरियम की तरह कहें, शमौन के समान कहें, थोमा के समान कहें कि हमने मसीह को देखा है। किसको देखा है? मसीह को देखा है। मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ है। जब से मैं मसीह की शरण में आया हूं, उसने मेरी सारी समस्या का क्या कर दिया? समाधान कर दिया। क्या कर दिया? समाधान कर दिया। प्रभु ने मेरी समस्या हल करी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उस मसीह को पहनो। मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं, मसीह मुझ में है, और मैं मसीह के साथ हूं।
यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। यूहन्ना 20 और उसकी 9 आयत। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए जी उठना होगा। उसे मरे देखिए, अभी तक हम आपको नहीं समझ पाए हैं, इसलिए तो हर साल क्या करते हैं, कौन सा स्टा बनाते हैं, अंडे बंद का, कमरों पर जाते हैं और सरदूत ने 2 घंटे में 2 मिनट में एकदम उत्तर दे दिया। जिन्नों को मुर्दों में ढूंढते हो, कबर पर जाके मोमबत्ती चढ़ाते हैं। अब इतना शौक था तो अपने माँ बाप को जिंदा थे तो उनकी सेवा कर लेते। पहले क्या कर लेते, कबर पे मोमबत्ती जलाने गए, अगरबत्ती जलाने गए। अबे पूरे साल पड़ा हुआ, आज के दिन ही जाओगे, बताइए। हमारा सिर्फ एक, हमने देखिए प्रभु क्या कहा, 20 में जाएगी यूहन्ना 20 में जाएगी 9वीं आयत को पढ़िए, फिर से पढ़िए। हाँ, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे। अब तक अगर हम फिर ऐसा ही ईस्टर बनाते हैं और ऐसे ही हम चर्च में आते हैं और ऐसे ही हम बैठ के चले जाते हैं तो हम नहीं समझ रहे। और पौलुस कहता है अब मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने जिनके जीवन में काम किया वो लौट के नहीं गए, इसके पीछे चलने लगे, यीशु के पीछे चलने लगे। किसके पीछे चलने लगे? यीशु के पीछे चलने लगे। काश प्रभु करे आप यीशु के पीछे चलो। किसके पीछे चलो? यीशु के पीछे। किसके पीछे चलेंगे हम? यीशु। आगे पढ़ो भाई, 20 की 9 आयत पढ़ो भाई। वो अभी तक नहीं समझे थे, जो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए और अपने घर लौट गए। जैसे अगर हम यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को नहीं समझ रहे तो आप और मैं और खाली चले जाएंगे। जो मैं कबर पर रो रही थी, उसने यीशु को देखा और देखने के बाद, बात करने के बाद उसका रोना क्या हो गया? बंद हो गया। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को लेकर जाओ और लोगों से कहो सच में मुझे मसीह मिल गया है, मुझे यीशु मसीह ने मुझे जिलाया है। पहले मैं पहले संसार के लिए जीता था, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? मसीह में। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय में 17वीं आयत में कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ। हाँ, ये मत कहना कि आशीष ने कह दिया था। आंखें दिए में खोजेगा, बताइए खोजेगा कौन? हमारे पास अभी भी दोष लगाने की बात नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं चीज होते हुए फिर कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा। मेरे प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए सब हो गया, नया हो गया, नया। आप और मैं मसीह में जिंदा पाए जाए। किसमें पाए जाए? और मसीह जिंदों को इस्तेमाल करता है। हमें शैतान ने मार दिया अपने कामों में, हम शैतान के बन के रह गए। किसके बन के रह गए? शैतान के। और परमेश्वर चाह रहा है कि मैं प्रभु का कहलाऊं, प्रभु मुझ पर मोहर लगाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के कहलाएं। पहला हम देखते हैं पौलुस जो यीशु मसीह का सेवक था, वो जिंदा होने के बारे में बहुत कुछ बोलता है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसकी 30वीं आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़े तो आपको पता लगे। हाँ, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति। वही पौलुस जो कलीसिया को सताता था, उसने क्या देखी?
ज्योति देखी। क्या देखी? ज्योति देखी। आप बताइए, आपका ईस्टर है, मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, अपनी ज्योति नहीं, जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। क्या? ज्योति हो। क्या? ज्योति हो। कहाँ ज्योति तुम्हारी? क्या ज्योति बुझ गई? किस बात के हम मसीह हैं? बताइए। ज्योति क्या देती है? प्रकाश देती है, उजियाला देती है, लोगों को दिखाई देता है कौन सामने खड़ा। क्यों? हमें शर्म आनी चाहिए। क्या जो ज्योति जिन्होंने प्रभु ने हमसे कहा था, ईश्वर में फिर से याद दिलवा रहा है कि आप ज्योति बन जाएं। क्या बन जाएं? अंडा बंद खाने वाले नहीं, सवेरे नाश्ता खाने वाले नहीं, मोमबत्ती लेके घूमने वाले नहीं। यीशु मसीह ने पौलुस के दो क्या दिखाई दे? क्या दिखाई दे? ज्योति दिखाई दे। हम ज्योति बने और हम लोगों के सामने छप के, यीशु मसीह खुद कहता है, तुम्हारे भले कामों को देख के लोग पिता की क्या करें? है यहाँ तो लोग कहते जी, आशीष ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। हम खुद दूसरों के लिए ठोकर दिखा रहे और फिर हाथ खटखटे, फिर एक सॉरी की स्पेलिंग पूछ रहे तो बताएंगे नहीं। ये ग्रेट 2-3 शब्द ऐसे छोड़ के चले गए जो ईसाई लोग, मसीह लोग बोलते रहते हैं, मसीह लोग बोलते रहते हैं। और प्रभु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वो ज्योति चमकी और ज्योति चमकी और चौथी आयत को पढ़ी, चौथी आयत को, और वह भूमि पर गिर पड़ा। देखिए चौथी आयत हमें बताती, इसका हमें बताता है कि हम प्रभु के सामने गिरे। इसका हमें बताता है, क्या बताता है कि हम प्रभु के सामने झुके, बैठे नहीं। ये चर्च इसलिए नहीं है, भजन सेंटर पे चाहने में कहता है, आओ हम यहोवा के भवन को चले। कहाँ चले? हम यहोवा के भवन में चले और आनंदित हो। गिरा और आगे पढ़िए। और यह शब्द सुना। क्या सुना? हे साहुल, हे साहुल। इसका हमें बताता है कि प्रभु आपको मुझको नाम लेके पुकारे, हे दिनेश, हे हाथ फटकने वाले। क्या हंस रहा है? प्रभु आपके सारे नाम जानता है, आपका नाम लेके पुकारे। क्या लेके पुकारे? यही है ईश्वर। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेके क्या करता हूं? अरे ये ईश्वर है कि प्रभु आपका नाम लेके पुकारे, मेरा नाम लेके पुकारे, हे मूसा, हे मूसा। कितनी बड़ी बात है। और आज मुझे अच्छा लगता बोलते हुए, आपकी भीड़ देखते हुए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तब मुझे शर्म आती है, तब मुझे दुख होता है जब प्रभु की मैं आवाज को नहीं। हमारा प्रभु जिंदा है और जिंदा ही जिंदे को पुकारता है। प्रभु सैमुएल को पुकारता है, हे सैमुएल, हे सैमुएल। हमें प्रभु के सामने आज ये अब कन्फेस करना होगा, तौबा करना होगा, प्रभु से ये कहना होगा, प्रभु बड़े अफसोस की बात है कि आपने मुझे नाम लेके नहीं पुकारा। प्रभु ने मरियम को पुकारा था। उस कैथलिक के चर्च के लोगों से जाके पूछो क्या बोलता है यीशु मसीह, हे मरियम। अब लोग क्या दुआ करते हैं, हे माता हमारी मुलाकात यीशु से करो। क्यों? अरे डायरेक्ट लिंक जुड़ जाए। यीशु आपको नाम लेके पुकारे। कौन लेके पुकारे? नाम लेके पुकारे। प्रभु पुकारे है, प्रभु पुकारे। क्यों? लेकिन हम लोग प्रभु के लोग होते हुए भी इस बात को नहीं जान पाए, और ना ही जिनके बच्चे बोल रहे हैं या तो बाहर लेके चले जाए या शांत कर ले। प्रभु हमसे कह रहा है, प्रभु हमसे कह रहा है, शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? इसका यही बताता है कि यीशु मसीह आपका नाम लेकर पुकारे।
क्या थोमा का नाम लेके नहीं पुकारा था? हे थोमा, हे पतरस, हे बालको, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? ये ईस्टर है। ये यीशु मसीह की जी उठने की आप क्या है सामर्थ है कि वो आपको नाम लेके पुकारे। क्या कह के पुकारे? नाम लेके। और प्रभु किस पर नाम लेके पुकार रहा है? किसको लेके पुकार रहा है? अरे अब तो आपने अंडा भी खा लिया, बंद भी खा लिया, मुंह तो खोल लो। और दो किसी ने दो तीन खाए, सब बढ़ गए कि फ्री करो। तो फिर से बोलो भाई, जोर से तो बोलो। ये कहो प्रभु मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़िया हो गई कि आपने मुझे अपने नाम लेके क्यों नहीं पुकारा? प्रभु किसका नाम लेके पुकारा? बोलो। इधर से क्यों नहीं आ रही? शाऊल बना। प्रभु हमारा नाम लेके पुकारे, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अगर आप चर्च के साथ गद्दारी कर रहे हो, लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो, चर्च के साथ गलत काम कर रहे हो, तो यीशु मसीह कहते हैं अगर तुमने इनके साथ किया तो मेरे साथ क्या? ये सुन लो भाई। आज परमेश्वर चाहता है, और 5वीं आयत में कहता तू मुझे क्यों सताता है? इसका रह गया बस। आप यूहन्ना उसका 20 अध्याय की 9वीं आयत, यीशु मसीह ये सिखाता था कि मेरी जिंदा होने की सामर्थ रहना। मैं ये भी जानता तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, इस बात का मुझे गम नहीं है। गम तो यीशु मसीह को इस बात का है कि आज तक हमने यीशु मसीह के बारे में नहीं सीखा, नहीं हमें सीखना है कि यीशु मसीह मेरा नाम लेके बुलाएगा। और प्रभु कहता है कि मैं अपनी भीड़ों का नाम ले लेके क्या करता हूं? लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज मौका है, ये इसलिए है कि प्रभु आपका नाम लेके पुकारे। क्यों है कि प्रभु मैं आपके भवन में आया हूं, आपने मेरी सारी परेशानी को दूर कर दिया। यही ईस्टर है। जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए उसी दिन आपका ईस्टर है। उसी जिस दिन आपके जीवन में से सारे दुख चले जाए, सारी परेशानी चली जाए, सारे दुख हो जाए, फिर क्यों? तो यीशु मसीह आपके सारे दुख को दूर कर दे, उसी दिन आपके लिए क्या है? मुझसे अरविंद कह रहा, पादी साहब मैंने कौन सा आदमी नहीं छोड़ा, कौन सा मैंने जड़ नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु के चरण में आने के बाद प्रभु ने मेरी सारी समस्या का क्या किया है? समाधान किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मुझे नाम लेके पुकारे, और यीशु कहता है कि तुम मुझे सताते हो, तुम मुझे ईस्टर बनाते हो, तुम मेरा त्योहार बनाते हो। यीशु मसीह ने त्योहार बनाने के लिए नहीं कहा, क्यों? और आज इस मसीह लोगों ने त्योहार किसका बना लिया है? किसके अंदर कर लिया? केक खा लो, ठीक है, बंद खा लो, नाश्ता कर लो, चर्च सजा लो। अरे अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को अपना लो, यीशु हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाए, जिसने प्रेरितों के काम में प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं आज और कल अवध तक एक साथ। उस चीज को दिखाइए, उस चीज को यीशु मसीह को दिखाइए कि यीशु मसीह हम में क्या हो? जिंदा हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चर्च सबके लिए खुला हुआ है, आप आओ, बैठ के चले जाओ, लेकिन यीशु कहता है कि तुम में मेरी सामर्थ्य नहीं है। अरे यीशु मसीह आपके अंदर पाया जाए। लोग देखिए, आप प्रेरितों के काम लिखा है, पढ़ेंगे, जब प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो चेलों के पास प्रभु की सामर्थ्य जिंदा होने की, और पत्थर जाता था तो छाया से लोग क्या जाते थे? ठीक हो जाते। और आज मसीह के मानने वालों के पास क्या है? सामर्थ्य जिंदा। बस हम क्या ईस्टर बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम?
क्या बना रहे हैं? ईस्टर बना रहे हैं। साबित कहां है भाई? ईस्टर तो जब है जब प्रभु आपको मरियम की तरह पुकारे, शमौन के समान पुकारे, पतरस के समान कहे, थोमा के समान कहे। उनका नाम लिया था नहीं लिया था? और आज आपको बुला के पुकार रहा है, फूला बुला रहा है, झूला बुला रहा है, ठाकुर बुला रहा है, हनुमान बुला रहा है। परेशान है। अरे यीशु मसीह जिंदा होकर सारे शैतान के कार्यों को उसने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्रूस पे लेके चढ़ गया ताकि हमें क्या मिल जाए? आजादी मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। आगे हम देखते हैं लूका उसका 24 अध्याय की 23वीं आयत। और जब उसका सपना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। क्या कहती है? स्वर्गदूत भी कह रहे हैं हमने उसका शब्द तो नहीं पाया, लेकिन हमसे स्वर्गदूतों ने कहा। क्या कहा? वो क्या है? मैं उन पादियों में से नहीं हूं कि मैंने वहां चर्च बनाया, वहां चर्च बनाया। जो मैं काम कर चुका, मैं इससे पहले कहां था? फतेहाबाद में था। उसका प्रभु ने मुझे क्या दे दिया? क्या दे दिया? प्रतिफल दे दिया। आज मैं चर्च में हूं। प्रभु ने जितना मेरे द्वारा चर्च को बढ़ाया है, भीड़ को लाया है, उसका मुझे प्रभु ने क्या दे दिया? प्रतिफल दे दिया। लेकिन हम भुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुरानी चीजों को भुला रहे हैं। और मैंने भाई किसी से कुछ लिया है? बताइए। प्यार से आपने कुछ दे दिया हो, खिला दिया हो, तो उसी का प्रतिफल। इसी चीज को कह रहा है। स्वर्गदूत कहते थे कि मसीह क्या हो गया? क्या हो गया? और प्रभु ने हमें स्वर्गदूत से बढ़ के बनाया है, फिर भी हम नहीं कह रहे। सुन ले अरविंद, ज्योति की मम्मी, आपको ये बात कोई और नहीं बताएगा। आपको ये कहना है कि आज मैं जीवित हूं, यीशु मसीह मुझ में क्या है? मुझे मसीह ने मुझे बचाया है। मुझे सारे शैतान के कार्य से क्या किया है? क्या किया है? आजाद किया है। प्रभु चाहता है स्वर्गदूत। देखिए 23वीं आयत को फिर से पढ़िए। 24 वो कहते थे। हाँ, और जब उसका सपना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। उन्होंने कहा क्या है? अच्छा भाई, एक ध्यान से बात सुनिए आप। कोई जन चर्च में आया और प्रभु ने दुखी है, बड़ा परेशान है। मैं अमित के ऊपर कह रहा हूं, बुरा तो नहीं मानोगे। जिसका मोबाइल बज रहा है इसे बंद कर ले, जाओ बंद कर जाओ। वो परेशान है। उससे पहले उसने बड़ा झटके खाए हैं, बड़ा पैसा व्यर्थ किया है, और चर्च में आकर उसकी परेशानी दूर हो गई। आज जब वो फूलने फलने लगा तो लोग अरविंद से पूछेंगे, ये बता भाई, तेरे पास ऐसी कौन सी चीज आ गई कि तेरी समस्या का क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? समाधान हो गया। तो लोग पूछेंगे, तो स्वर्गदूत तो यही कह रहे हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मसीह क्या है? जीवित है। स्वर्गदूत कहते हैं। और यीशु मसीह के मानने वाले ये नहीं कह पा रहे अपने मुंह से, बोलो कि मसीह क्या है? कि हमारे जीवन में काम किया नहीं, इसलिए हम कह नहीं पा रहे, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। और प्रभु कह रहा है कि हम कहें कि मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। और स्वर्गदूत बोलते थे, उसकी 24वीं आयत को पढ़िए। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। हाँ, परंतु उसको न देखा। हाँ, तो उसने कहा है निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता सब बातों विश्वास करने में मतियो। इन स्त्रियों ने कह दिया, हमारी कुछ स्त्रियां भी गई, कुछ बहनें भी गए,
अब वो ये कहते हैं 23-24वीं आयत में क्या कि ये मसीह जिंदा है। हमें भी कहना होगा, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, चर्च में आने से काम नहीं चलेगा। आज आप अपनी जिंदगी के अंदर ये दर्शाओ, सेंट मार्क चर्च का एक व्यक्ति ये दर्शाए कि मसीह मेरे लिए क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। क्या हुआ है, जिंदा। और जब हम जब आप इस चार्ज को चलाएंगे, इस बात को कहेंगे, आपका पास्टर ने किसी से ये नहीं कहा है, ये ध्यान सुनना, दुआ तो बहुतों के लिए की है, ध्यान सुनना। मैं फालतू लोगों के अभी विजिट नहीं करता जो मेरे चर्च के, मैं उन पादरियों में से नहीं हूं। अगर प्रभु मुझ में जिंदा है तो यीशु मसीह अपने आप लोगों को लेकर आएगा। दिखाएगा, ये बात सच है कि नहीं? बोलिए। इसलिए अभी कह रही है, चेले भी कह रहे हैं और हमें भ्रम में डाल दिया है कि मसीह क्या हो गया है, जिंदा हो गया। आज मैं और आप इस बात को बोले कि हम कहें कि मसीह जिंदा है। मसीह क्या है, जिंदा है। इसको पहन के जाओ, इस बात को लेके जाओ कि मसीह मेरे लिए क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। सरदूतों ने कहा, मरियम ने कहा, मैंने आज ये सुना है कि यीशु जिंदा होने वाला यीशु नाम लेकर पुकारता है। क्या क्या पुकारता है? पुराने नियम में पुकारा है, नए नियम में भी पुकार रहा है। लेकिन मेरी उम्र इतनी हो गई है, पता नहीं, मुझे देखिए, मैं दिल्ली में था और मैं बहुत बीमार था, हाथ पैरों में बड़ी तकलीफ थी। गुड फ्राइडे आपने देखा कि मेरे था, मैं उसी प्रभु को पुकारा, प्रभु आप वो प्रभु हैं, जब मैं बीमार था आपने मुझसे कहा मैं पैर दबा दूं। क्या आप ये नहीं चाहेंगे मैं ईश्वर की वर्शिप लूं, मुझे बल चाहिए? प्रभु ने फिर से मुझे तारीफ किया। वो सच्चा है। उस मसीह को लेके जाओ, अंडा बंद के बाद में आप 10 खा लो, 20 खा लो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको खुशी बनानी चाहिए, खुशी जब भी बनानी चाहिए कि जब मसीह आपको क्या मिल जाए, क्या हो जाए, मिल जाए। मैं मसीह के लिए इसलिए काम कर रहा हूं कि मसीह ने मेरे सारे दुख को दूर किया है, मेरी सारी परेशानी को क्या किया है, हल किया है। मुझे प्रभु ने दूसरों के लिए आशीष का पात्र बनाया है, इसलिए मैं प्रभु का प्रचार कर रहा हूं। क्यों? लेकिन आज हम कहते हैं आज ईस्टर है। ईस्टर तो रोज है मेरे लिए, ईस्टर मेरे लिए क्या है, रोज है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, उसने यही कहा था, उन्होंने कि ये इंग्लैंड में प्रीच किया था, इंग्लैंड वासियों, भारतवासियों, तुम यीशु मसीह की सामर्थ को दिखाओ। किसको दिखाओ? सामर्थ। मैंने उनके पास अपना, उनको गुरु मानता था, मैंने वो गया कि मैं आपको क्या गुरु, नहीं, गुरु तो यीशु है। उन्होंने निर्णय दिया और वो बदल गया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चले। प्रभु आज हमारे जीवन में काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। और यहां पर हम देखते हैं, इसलिए कह रही हैं हमने मसीह को देखा है। भाई लोग कह रहे हैं, सवाल यह है क्या हमने यीशु को देखा है या नहीं देखा? बोलिए, जवाब चाहिए मुझे, जवाब बोलिए। बोले, सन्नाटा कैसे छा गया? आप तो आपने आज का त्योहार ये दिखाता है, ये बताता है कि आप मसीह को देखो। और मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। उसके शब्द में जान है, उसके शब्द में क्या है? अगर आपको ये मसीह को नहीं देख पाए और आप लोगों को नहीं दर्शा पाए तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है या नहीं? तो कहता सन्नाटा आ गया। इससे ये बताता है हम अपनी जिंदगी में ये दर्शाएं कि मसीह मुझ में जिंदा है। और उन्होंने मसीह को देखा है, उन्होंने मसीह से बातें करी है। ये इस तरह में सिखाता है।
मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 33वीं आयत। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हमें परमेश्वर को खोजना होगा। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे तो मसीह हमें मिल जाएगा। मसीह हमें, लेकिन हम नहीं खोजते, बस आज आके बैठे हैं, उसके बाद बहुत से लोग नहीं आएंगे, चले जाएंगे, फिर अगले साल आने के बैठेंगे और ये कहेंगे पादरी साहब ईस्टर मुबारक हो। हम अपनी समस्या से जूझते रहेंगे, लेकिन ईस्टर आज का त्योहार आपको ये दर्शाता है कि प्रभु आपकी समस्या का समाधान करना चाहता है। कौन करेगा? पादरी दिनेश साय नहीं, पादरी दिनेश साय नहीं। कौन करेगा? कौन करेगा? यीशु करेगा। ये मरियम रो रही थी, किसने समस्या का समाधान किया? यीशु। पतरस मछली पकड़ना था, उसका कुछ रात भर बीत गया, कोई मछली नहीं पकड़ी, उसका समाधान किसने किया? और आज हम अपनी समस्या का समाधान किससे करवाते हैं? साहूकार से, लेन देन वालों से। अरे हमारा प्रभु हमारी समस्या का समाधान करना चाहता है, वो हमसे हमें अपना दर्शन देना चाहता है। और बाइबल कहती है तुम मेरे दर्शन के क्या बन जाओ? खोजी बन जाओ। क्या बन जाओ? लेकिन हम नहीं बनते। प्रभु चाहता है हम उसके दर्शन करें, उसकी बात को माने। मेरे प्यारे भाइयों, कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके मैं यीशु कहता है मैं मर गया था, देख मैं हमेशा क्या हूं? जीवित हूं और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां नहीं, राकेश दीना के पास है, सुहास के पास है, तखतों के पास है, साहूकारों के पास है, मौलवियों के पास है। हमारे पास यीशु कहता है मेरे पास संसार की क्या है? कुंजियां है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। ये जद्दोहास बताता है। और मेरे खोलों को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद को कोई खोल नहीं सकता। ये ईश्वर में सिखा रहा है। और यीशु आपका नाम लेके पुकारना चाहता, यही बड़ा ये ईश्वर है। और मरियम का नाम लेके पुकारा, पतरस का नाम लेके पुकारा, पुराने नियम में पुकार रहा है। ये बता रहा है ईश्वर कि हम यीशु को देखें। किसको देखें? ये नहीं कि अंडा कौन सा बड़ा है, मैं ये देख रहा था, ये देख रहा था बंद कौन सा बड़ा है। बंद चक जाए वो भी उतने वजन का है, तो मुझे नहीं मालूम। फैक्ट्री का जो चीज आती है वो बराबर की बनी होती है, लेकिन हमारी सोच है ठीक है कि हम बड़ा लें। अरे हम यीशु को देखें। किसको देखें? हम यीशु हमारे बीच में आए। मेरे प्यारे भाइयों, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 12वीं आयत क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 12वीं आयत। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, ये मसीह मरों में से क्या हो गया? जी उठा है। क्या हो गया? आज कोई नहीं प्रचार करता। आज बताओ, आज के बाद हम कुछ कहेंगे, हाथ मिलाने भूल जाएंगे, क्योंकि मसीह हम में क्या नहीं है। जिस दिन मसीह मुझ में जिंदा हो जाएगा तो दुनिया पूछेगी कि ये बताओ भाई तुम्हारा जीवन कैसे बदला है, तुम्हारे जीवन में कैसी खुशी आई है। कल तक हम तुम्हें दुखी देते थे, वो अंधा कह रहा है पहले मैं अंधा था लेकिन मसीह मुझे मिल गया, अब मैं क्या करता हूं? देखता हूं। ये इस तरह, ये इस तरह हमारा ये त्योहार नहीं है कि हम, ये तो खुशी की बात है कि आपने चर्च सजाया है, खुशी की बात है हम चर्च में आए हैं, लेकिन हम मसीह को पहन के जाए, उसकी जिंदगी की सामर्थ को लेके जाए। और वो लोग कहते थे, सच में प्रचार किया जाता था कि मसीह मरों में से क्या उठा है? जी उठा है। हर आदमी अपने घर की समस्या को जानता है। मेरी बात से सहमत? हाँ ना बोलिए, बोलिए भाई।
जानते जैसे मुकेश बोल, तो हमारे बोझ को कौन हल्का कर सकता है? कौन कर सकता है? जिस दिन हल्का कर दिया उसी दिन हमारे घर से ये आवाज निकलेगी, सच में यीशु मेरे लिए क्या है? जिंदा है, मेरे जीवन में काम किया है। और लोग ये भूल गए। जिस दिन सेंट मार्क चर्च के लोग, फेसबुक के लोग, यूट्यूब के लोग इस बात को जान जाएंगे कि मसीह को पहनने से और मसीह को देखने से और मसीह को अपनाने से हमारी जिंदगी के अंदर क्या आ गया है? जिंदापन आ गया है, तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम यीशु के बारे में बताते रहेंगे, बताएंगे। और वो लोग कहते थे कि सच में मसीह जिंदा हो। आइए मैं पुराने नियम में आपको ले जाना चाहता हूं। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत। निर्गमन। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर क्या कह रहा है? हम लोग कहते हैं कि हमारे फोर फादर, दादा परदादा क्या थे? क्या थे? ईसाई थे, ईसाई मसीह थे, मसीह के मानने वाले। वो हमारे दादा का भी परमेश्वर है, हमारे पिता का भी परमेश्वर है और हमारा भी। अब ये आपको बताना होगा, मुझे बताना होगा, हम सबको बताना होगा, क्या वो इब्राहिम का परमेश्वर हमारा है या नहीं? या सिर्फ हम शब्दों से उसकी वर्शिप कर रहे हैं? क्या कह रहा है? मूसा से कह रहा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जिंदों का परमेश्वर हूं, मरो का नहीं। किसका? इसका। अब हमारे कोई मर जाता तो बंधु कहते हैं कि हमें वो तंग कर रही है। हमें क्या कर रही है? वो तंग कर रही है, तंग। कोई मर जाता हमारे परिवार का। आज परमेश्वर चाह रहा है वो इब्राहिम का परमेश्वर यीशु हमारा परमेश्वर बन जाए, हमारा हमारा प्रभु बन जाए, हम जिंदा के प्रभु हमारा प्रभु बने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों, और प्रभु जिंदों से बात करता है। किन से बात करता है? किन से? आप ये बताइए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम चलती फिरती कब्र न बनना, उठी हुई कब्र मत बनना, तुम में मसीह पाया जाए, जिंदा होने वाली सामर्थ पाई जाए। क्या पाई जाए? जिंदा होने वाली सामर्थ। तो कितनी बड़ी बात होगी। फिर लोग आपसे मिलने आएंगे, चर्च पे आएंगे, लोग यीशु को ढूंढने आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मेरे साथ आयत को निकालें। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 32वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ। वह मरे हुओं का नहीं, क्या कह रहा है? मैं मरे हुओं का नहीं। मैं फिर से बोलिए। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मैं मरो का परमेश्वर हूं। किसका? मैं मरो है। अब तो कहना ही पड़ेगा, अगर मरो का परमेश्वर नहीं है तो प्रभु आपसे बात करता। क्यों भाई राजीव? प्रभु ने मरियम से बात करी थी, तो हम तो जीते जी मरे हुए हैं जब प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा। क्यों? ये चापलूसी का वचन नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला वचन है। क्या कह रहा है यीशु मसीह? मैं मरो का परमेश्वर नहीं। तो आपको कहना होगा, प्रभु आप मुझसे बात करें। मरियम क्या गई थी? मरियम कब्र पर थी। आज अगर अगली बार आज ही मुझे याद दिलवाना अरविंद, तो किसी लेडी को हम चुपचाप लेके जाएंगे कब्र और कब्रिस्तान को छोड़ कर जाएंगे, इतनी गाली देगी, इतना कोसेगी, इतनी शर्म नहीं आती? हम उस यीशु मसीह को कहां ढूंढ रहे हैं? कहां ढूंढ रहे हैं? कब्रों पर। और यीशु मसीह फिर से पढ़िए, देखिए क्या कहता है। मैं इब्राहिम का परमेश्वर
इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। किसका नहीं हूं मैं? मरों का। हम प्रभु से कहे, प्रभु अगर आप जिंदा परमेश्वर है, जैसे आपने साधु सुंदर सिंह से बात करी, तो आप मुझसे क्या करें? बात। मेरा आपका बात करना चालू हो जाए, आप मुझे नाम देके पुकारें, आप मुझे अपना दर्शन देखें। ये क्या कहते हैं कि हमने यीशु को क्या करा है? देखा है। इससे ये सिखाता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। स्त्री क्या कह रही है? हमने यीशु से क्या करी है? क्या करिए? क्या करिए? जोर से बोले सब। बात करिए। उसके बाद करें दूसरी क्या कहते हैं? स्त्री और आदमी, हमने यीशु मसीह से क्या करा है? यीशु मसीह को देखा है। तीसरी बात, प्रभु में संसार के पापों में मर गया, संसार में खो गया, लेकिन आज से तू जिंदों का परमेश्वर है, तो मेरे से बात कर। ये नहीं कि मैं बंद खाऊं, अंडे का प्रभु नहीं। प्रभु अंडे का प्रभु नहीं बनना चाहता, प्रभु बंद का प्रभु नहीं बनना चाहता, तो आज का प्रभु नहीं बनना चाहता, प्रभु रीति रिवाज का प्रभु नहीं बनना चाहता। किसका बनना चाहता है? कह रहा है मैं जिंदों का परमेश्वर हूं, मैं जिंदों के बीच में रहता हूं, मैं जिंदों के बीच में घूमता हूं, मैं जिंदों को इस्तेमाल करना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों। इस बात को कह रहा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, तो तेरा प्रभु बनना चाहता हूं। किसका बनना चाहता? लक्ष्मी के घर से बीमारी चली जाए, विनोद भाई के ससुर की समझे की बीमारी चली जाए, हमारे चर्च में बहुत से लोग बीमार हैं, वो हमारा प्रभु बन जाए, तो हमारे सारे दुखों को क्या हो जाए? वो दूर हो जाए। वो ऐसा पिता है, कभी पिता चाहता है कि उसके बच्चे दुखी हो? आप बहन जी हंस रही थी, अगर हमारा प्रभु होता तो हमारे घरों में दुख नहीं होता, 420 का काम नहीं होता। आइए हम देखते हैं। देखिए यूहन्ना की इंजील, मरकुस, लूका की इंजील निकालिए, लूका की इंजील से निकाले और उसका लूका उसका 24वां अध्याय, लूका उसका 24वां अध्याय, लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़िए। 13वीं आयत में क्या कहता है? उसी दिन उसमें से दो जन इम्माउल नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते से पढ़िए। 29वीं आयत। परंतु इन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब तक बहुत ढल गया है। तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। क्या है? यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो आपके साथ क्या है? रहना चाहता है। 40 दिन तक जिंदा होने के बाद वो 40 दिन तक दिखाई रहा, अपने चेलों को दिखाता रहा। लेकिन आज सेंट मार्चर्स के लोग पता नहीं हमने यीशु मसीह को एक दिन रखा है या नहीं रखा। मैंने गुड फ्राइडे पे बोला था मैं अब आपके घरों में रहूंगा, हाथ नहीं उठे थे, हाथ वैसे नहीं कहते। पादी साहब हमारे घर के मेंबर हैं, हमारे घर के क्या है? मेंबर है। और यहाँ पे लिखा संध्या हो गई है, उन्होंने उसको रोका। 31वीं आयत को बड़े ध्यान से अंडरलाइन कर लेना। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया। इसको पहचान लिया। अरे यीशु के जी उठने की सामर्थ को पहचानो। अंडा में नहीं पहचान पाएगा, बंद हमें नहीं पहचान पाएगा, हम उसे पहचाने। हमें यीशु पहचाने, हमें यीशु को हम दिखाएं। क्या यीशु मसीह क्या है? क्या है? क्या है? हम यीशु मसीह को दिखाएं। और लिखा है, वो नोट देखिए, पढ़िए क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? 33वीं आयत पढ़िए, सब पढ़िए सर। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए
और 11 को के साथ इकट्ठे पाया। वे कहते थे कि सच में मसीह जी उठाए, मसीह जी उठाए, मसीह जी उठाए। ये नारा होना चाहिए, मसीह मेरे घर में आया, मुझे जिंदा किया है, मेरा बोझ उठ किया है, मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। आज कब तक घर में ताला लगा के बंदा बैठे रहोगे भाई? हमें ये दर्शाना है कि मसीह मेरे लिए क्या हो गया है। क्यों? वो कहते थे कि मसीह, अब आप ये सोचो 8 किलोमीटर पैदल गए, मसीह को अपने घर में रुकवा दिया। आज जो आप जो सवेरे आए तो छठी बताओ तो सवेरे आए तो बहुत से लोग नहीं आए होंगे, ऐसे क्या है तो हंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मेरी बात में दम है। देखो उन 2 चेलों से पूछो, वो तुरंत चले गए बताने के लिए, भाई यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हुई है, यीशु मसीह हमारे घर में बैठा है, यीशु मसीह ने हमें रोटी तोड़ के दी है, हमने अपनी आंखों से यीशु को देखा है। ये ईस्टर है, हम अपनी आंखों से क्या देखे? ये नहीं वाला ईस्टर नहीं कि तुम मेरे चर्च में आओ, आपको मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, आप मेरे चर्च की आराधना शुरू करेंगे, हम तुम्हारे साथ बैठ के हम यीशु को देखें, यीशु आपसे बात करें, ये नहीं। और यीशु मसीह ने जब वो उनके बीच में आया तो कहा डरो मत, है मैं भूत नहीं हूं, मेरी है भूतों के पास है, मैं भूत नहीं हूं, मेरे पास आत्मा है। देखो तो प्रभु ने साफ साफ कह दिया कि भूत के भी हड्डी और मांस होती, इसलिए तो तंग करता है। फिर पादी साहब को बुलाते, अरे वो तंग इसलिए करता है कि हमारे घर के अंदर कौन नहीं है, कौन नहीं है, और आज बैठे हम, कब्र का हाल मुर्दा जाना हुआ है। आप लोग जानते हैं, आप यीशु मसीह से कहें कि आप मेरे घर में आए, आप मेरे घर के अंदर पधारें और मेरे घर के अंदर बैठकर भोजन करें, ताकि आप मेरे बोझ से, मैं जो दबा हूं, आप मेरे बोझ को करें। और मैं फिर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को बताऊंगा कि भाई जब से यीशु आए हैं मेरी समस्या का क्या हो गया। मैं सच बताता हूं, जब से मैंने प्रभु की सेवा करी है, प्रभु ने मेरे जीवन में कभी निराशा नहीं आई, इस बात को जानते हैं। मैंने बहुत समस्या का झेला है, मेरे साथ बड़े बड़े झटके आए हैं, लेकिन यीशु की बाणी, यीशु की बातें, मेरे मन में ये बात आई है, मत डर, मैं तेरे साथ। इन मनुष्य से क्या डरता है, ये तेरे सामने आएंगे मेरे प्यारे भाइयों। चाहे कोई सा भी चर्च हो, आज खुदावन चाहता है कि हम यीशु को अपने घर में पधारें। कोई आपका साथ दे या ना दे, यीशु अगर आपके घर में बैठेगा, यीशु आपके जीवन में रहेगा, सारे संकट क्या जाएंगे। पादी देने चाहे तो पादी देने चाहे ला ही रहा, लेकिन आप अपना सोचो, यीशु को अपने घर में पधारो, यीशु आपके घर में आए, यीशु आपके साथ बैठे। पादरी से अच्छा तो यह है, प्रभु के सेवक से बैठने से अच्छा है कि आपके बीच में कौन बैठे, यीशु बैठे। कौन बैठे, यीशु। ये जो आपसे कहते हैं कि मैंने फलानी जगह चर्च बनाया, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि जब तक मैं चर्च में रहूं, चर्च से लोग जुड़ते रहे। आप इस चीज को जानते हैं, क्यों इतने लोग चर्च छोड़ के चले गए। प्रभु का धन्यवाद उठा के, हाथ उठा के कहे, सब हाथ उठा के कहे, प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बहुत लोग चर्च चले गए, छोड़ गए, लेकिन तूने चर्च को खाली होने नहीं दिया। यह है प्रभु घर में, चर्च में आए, इतनी बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि 5 लोग कहते हैं आपस के, आप हमारे चर्च में आइए, और जब भूत आ जाता है तो दवा दवा के भगाने की कोशिश करते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन क्या कहता है? मैं एक जिंदा परमेश्वर हूं। हमने मसीह को देखा, चेले कह रहे हैं। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना निकालिए, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत, वहां पे इस तरह से लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। चाहे नोटों की गड्डी पे आप सो जाओ और आपके सुन ले, ठीक है? तो हमारे पास कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? यीशु। यीशु जिंदा है, वो हो हमारे पास, तब जीवन है। चेलों के पास क्या था? यीशु। मरियम के पास क्या था? यीशु। आज हमारे पास यीशु नहीं है। हमारे पास एक से एक बाइबल होनी चाहिए। किसी ने कहा पारी साहब भाई ऐसी बाइबल लेकर आप, मैं बाइबल चाहे चैन मारी पकड़ लो चाहे कैसे, जो चीज उसमें लिखी है वो चीज इसमें लिखी है, लेकिन बाइबल मेरे अंदर लिखी है, मेरे माइंड में लिखी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पढ़िए 5वें अध्याय की, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय की 11 आयत। और वह गवाही यह है कि तो ये गवाही, आप सुन लो भाई, इधर कोठी के बच्चे बैठे, कुछ सीएल के बैठे, कुछ रानी के, मिलन शाह के बैठे, इधर कुछ और लोग बैठे हैं, ठीक है? इधर कुछ गवाही ये है, आप ये बोलिए, मेरी गवाही ये है, बोलिए, मेरी गवाही ये है, जिसके पास मसीह है उसके पास जीवन। आपका ये मसीह है ही नहीं हमारे पास, बोलो भाई। वैसे हम वर्शिप कर रहे हैं, वैसे हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया था, आत्मा और सच्चाई से क्या करना। देखिए बहुत से चर्चों के अंदर वर्शिप के लिए होती, बहुत वर्शिप होती है, जो गाने वाले होते हैं, गाना गाया चले जाते हैं, सरमन बहुत कम सुनते। यूहन्ना लिखता है, मेरी ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। क्या दिया है? और वह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। हमारा पैसा हमें बचा नहीं पाएगा, सिर्फ बचाएगा यीशु का जी उठना। क्या बताएगा? यीशु का जी उठना। मेरे प्यारे बात, हमारी निराशा प्रभु बचा सकती है, प्रभु बचा सकता और कोई नहीं। यशाया उसका 26वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। क्या होंगे? जीवित होंगे। यशाया ने पहले से लिख दिया था। यशाया 26वां अध्याय की 19वीं आयत, यशाया उसका 26वां अध्याय की, तेरे लोग जीवित होंगे। आगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। मैं मर गया, प्रभु मुझे खड़ा करेगा। आगे, हे मिट्टी में बसने वालों जाग कर जय जयकार करो। क्या करो? जय जयकार। क्या करो? आज हम जय जयकार नहीं कर रहे, करना चाहिए। दिल से करो, मन से करो, बुद्धि से करो, पैसे से करो। मसीह मुझ में क्या है? जिंदा। मसीह मुझ में जिंदा। आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि तेरी आंखें ज्योति से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। यीशु मसीह को मट्टी ने से क्या कहा? मैं नहीं कहा, मट्टी भी पहचान देगी यीशु मसीह ने मुझे बनाया है। हमें तो मट्टी खा जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है आप यीशु के लिए जिंदा हो जाओ। आप लोगों के सामने कहो, मसीह मुझ में क्या है? जिंदा है। पौलुस क्या कहता है? प्रेरित काम उसका 17 अध्याय उसकी 30वीं आयत, ठीक है? प्रेरित काम उसका 17 अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़िए। और उनका अर्थ खोलकर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था। देखिए पौलुस कहता है मसीह को दुख उठाना था और जी उठना, ये बात सिखाता था। आज आप
इस चीज को बताएं। आप ये बताएं कि मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ है, मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ है, मुर्दों में से जी उठा है और मैंने मसीह को देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं सरदूत क्या कहते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 6 आयत क्या कहते हैं सरदूत? मत्ती उसका वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वे अपने वचन के सरदूत कह रहे हैं। लेकिन आज कोई आपसे पूछे कि आप इस त्योहार को क्यों मना रहे हो, तो कहिए कि मसीह ने मुझे क्या करा है, जिंदा किया है, मेरे सारे कार्य क्या किए हैं, सफल किए हैं, मेरे कार्यों को बड़े अद्भुत से मुझे बनाया है। प्रभु मेरे लिए जिंदा हुआ है, मैं प्रभु का जन हूं और प्रभु ने मुझे जिंदा करके इस जगत में लाया है ताकि मुझे इस्तेमाल करे। प्रभु मुझे क्या करे, इस्तेमाल करे। आगे हम देखते हैं लूका उसका 24 अध्याय की 12वीं आयत। इमाउस नामक एक व्यक्ति कहता है मसीह क्या हो गया है, जी उठा है। सेंट मार्क चर्च की हर व्यक्ति, हर बच्चा ये कहे सच में मसीह मेरे लिए क्या हुआ है, जी उठा। तब बेदारी आई थी, उस मसीह को पहन लो। कौन कहता है, मसीह को देख लो, मसीह आपका नाम लेके पुकारे। अगर आप ये मरकुस लूका इंजील का 24 अध्याय घर जाके बैठ के पढ़ना, यीशु मसीह भी उन दो व्यक्तियों के साथ साथ जा रहा है। 8 किलोमीटर चला है, 5 मील का मतलब हो गया 8 किलोमीटर। हो सकता अब ज्यादा हो, लेकिन मैं सोच रहा हूं हो सकता कम हो, लेकिन मैं सोचता हूं 8 किलोमीटर और उनके घर में बैठ के बात कर रहे हैं। यह है उसका जी उठना। आज हमारे चर्च में 8 किलोमीटर ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में पहुंच गए, पैदल टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। आओ हम यीशु के साथ चले। यीशु हमसे बात करना चाहता है और उनसे कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। और दोनों जब क्या कहते हैं, अगर पढ़े देखिए लूका की इंजील उसका 24 अध्याय, देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। 14वीं आयत को पढ़िए, नहीं 15वीं आयत। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, 17वीं आयत। उसने उससे पूछा, यीशु ने उससे पूछा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे वो क्या हो गए, उदास। और यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं, क्या तू परदेसी है, चोरी कर और घुर्रा। ये हमारी असलियत है कि हमने यीशु मसीह को अभी तक जाना नहीं। और फिर क्या कहते हैं, हाथ झटकते, फिर कहते हैं सॉरी। स्पेलिंग पूछेंगे सबके सामने, सोच के बताना। आज प्रभु कह रहा है तुम आपस में क्या बात कर रहे हो जीसस के बारे में। तू परदेसी है, मुझे नहीं मालूम। सन्नाटा छा गया, उदास हो गए। हमारे चेहरों पे क्या है, उदासी। भाई राकेश आ गए, बहुत प्रभु ने बड़ी आशीष दी है, लेकिन इनके जीवन में कभी ना कभी क्या आती है, उदासी आती है कि नहीं आती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आपकी उदासी कौन दूर करेगा, प्रभु करेगा। कौन करेगा, प्रभु करेगा। आगे हम देखते हैं, खत्म करने की ओर जा रहे हैं। प्रभु हमसे बात करना चाहता है। यूहन्ना की इंजील, ठीक है, यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां अध्याय, उसकी 20वां अध्याय, माफ कीजिए 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, ठीक है। उसी दिन जो सप्ताह का दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में सामने आकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले,
शांति में। आज संध्या का समय है। आज यीशु जिंदा होने के बाद आप कहां गए सब लोग? कहां जाते हैं हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। यीशु कह रहा है फिर आप घर बैठ के पढ़ना। ये तो कलकत्ता से है, बड़े चर्च से। आपको कलकत्ता का पादरी नहीं बताएगा। और बहुत से पादरी आपके घरों में आते हैं, वो नहीं बताएंगे। जब प्रभु आदम से संध्या के समय, ठंडे के समय में क्या करता था? अब जून गर्मी का समय आ गया। अगर मैं आपको दोपहरी में बुलाऊं तो साथ में छाता होगा। क्या होगा? और संध्या के समय प्रभु आदम से मिलने जाता था, उनसे बात करता था, आदम के साथ टहलता था। जो संबंध टूट गया यीशु मसीह के जी उठने के बाद 19वीं आयत को फिर से पढ़िए। उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। संध्या के समय लोग क्या थे? आज कोई कब्र पे गया है, कोई रिश्तेदार को याद करने गया है, और यीशु मसीह कह रहा है मैं संध्या के समय। हमारे चर्च में किसी का संध्या है? नाम तो बढ़िया रखते हैं, संध्या। अंधेरा है क्यों? रात का समय है। प्रभु आपके दरवाजे में आना चाहता है, दरवाजा खुलवाना चाहता है। उसे कौन रोक सकता है? क्या है? दरवाजा बंद है। क्या है? पढ़िए, आप अंडरलाइन करिए। इष्ट यही है कि प्रभु आपके पास आए। अरे जिंदे को मुर्दे में क्यों ढूंढने में जा रहे हो? अरे पूरे साल आप पूरे रोज जाइए कब्र पे बत्ती चढ़ाने, रोज फूल चढ़ाने जाइए। 1-2 पेड़ मैं भी दे दूंगा आपको, जो मुझसे मांगो मैं दे दूंगा। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे रात को तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु मसीह उसी बात को दोहरा रहा है। उस निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय, संध्या के समय में आऊंगा। जिस घर के अंदर चिन्ह होगा उसे मैं छोड़ के कह जाऊंगा। और हम कहा जा रहे हैं? बताओ। कलकत्ता का पादरी नहीं बताएगा जो ताली बजवा के आपके घर में बैठते हैं और सिस्टर कह के चाय पी के चले जाते हैं। मेरा इशारा बहुत है, इशारा बहुत होना चाहिए। आज प्रभु आपके घर में सबके नाम को, अभी मैं बार बार दोहरा रहा हूं, प्रभु ने मरियम का नाम लिया था। आपके मैं किसी का नाम ले पाऊंगा तो लोग कहेंगे पास्टर ने हमारा नाम नहीं लिया। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तेरे घर संध्या के समय। प्रभु से कहे, प्रभु सबसे पहले मेरे घर आए, मेरी स्थिति को सुधारे, तब तो मेरे लिए इष्ट है। मेरे लिए क्या है? मेरा लिए इष्ट है। क्या लिखा है? क्या है? वो संध्या का समय था तो जहां चेले थे युद्ध के डर के मारे। किसके? हम कब्रिस्तान में जाते पादरी साहब भीड़ के साथ, ये बैठे बैठे देखता रहता, खड़े मट्टी दफनाने के बाद सबसे पहले नल पे हाथ धुल। और कोई मुझसे भी नहीं कहता, मैं किसी से कहता मेरा हाथ धुलवा दो। मैं सही कह रहा हूं? आज प्रभु कह रहा है डरो मत। क्या कह रहा है? पढ़िए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहूदी के डर के मारे, कब्र के मारे, मरों के मारे तुम डरो मत। यीशु आया और उनके बीच में क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? खड़ा हो गया। यीशु मेरे बीच में आए, हमारे बीच में रहे, हमें लेके चले, हमारा मार्गदर्शन करे, मेरी कलीसिया में पाए जाए, पादरी दिनेश साहब के साथ है। कितनी बड़ी बात ये ईस्टर। क्यों? ये नहीं कि यीशु मसीह को तुमने गुड फ्राइडे पे चढ़ा दिया और ईस्टर पे क्या कर लिया?
और अंडा बंद खाया, उसके साथ क्या हो गए हम? जोर से बोलो, क्या हो गए? बंद हो गए। आज यीशु मसीह संध्या के समय, शाम के समय हर घर के अंदर आना चाहता है। कितनी बड़ी उसके लिए ताली तो बजा दो भाई। बड़ी बात है प्रभु क्या, तभी तो चेले कह रहे हैं, वो कहते थे कि मसीह क्या है? जिंदा है, हमारे बीच में आया है और हमसे कहा है कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। आज शांति के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, राकेश भाई से ले रहे हैं, लोगों से उधार ले रहे हैं। आज प्रभु आपको शांति देना चाहता है। तो पापा कितने मेहरबान है। बैठो। आज खुदा चाहता है, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में कौन है? यीशु। मरियम बड़ी उदास थी, मुड़ गई है, मरियम ने उसको पहचाना। आज मैं भी बड़ा उदास हूं, हमारे बीच में कौन आएगा? यीशु आएगा। वो अपना है, उसे अपना लो। और ये कह रहा है कौन संध्या में मुझे बुलाएगा? आगे हम देखते हैं। और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। थोमा क्या कहता है? यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 24 से 29 आयत से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या कहता है? परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, हाँ। जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। हाँ। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देखिए 24 में ये लिखा है, वह उनके साथ नहीं था। अंडरलाइन कर लें। 25वीं आयत में लिखा है, हमने किसको देखा है? प्रभु को देखा। किसको देखा है? इसका यही बताता है कि हम प्रभु को देखें। किसको देखें हम? प्रभु को। 26वीं आयत में कहता है, उसके चेले फिर घर में भीतर थे और उनके बीच में वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। लिखा है बाइबल के अंदर। 27वीं आयत, प्रभु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली ला और मेरे हाथों में डाल। दिखाना चाहता प्रभु, ताकि ये पता सके कि वो जिंदा है। 28वीं आयत में, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। 29वीं आयत, तूने तो मुझे देखा है। धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे। अब ये नहीं कि हम यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अंत के समय में तुम्हें क्या दूंगा? और दर्शन को पाओ। यीशु आपके बीच में आए, प्रभु आपके साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है। आके हम देखते हैं यीशु मसीह ऐसा नहीं है, चेले मछली पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है? अगर हम देखें मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय, और यीशु मसीह कहते हैं, हे बालकों, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्यों? पूरी रात चेलों ने क्या करी? बंसी मछली पकड़ने की कोशिश करी। क्या करी? हमारी जिंदगी पूरी गुजर गई कोशिश करी करते करते। और इंसान की जिंदगी कोशिश करते करते क्या आती है? बुढ़ापा छू लेता है। लेकिन आपकी कोशिश को कौन पूरी करेगा? मसीह करेगा। कौन करेगा? इसका परिणाम मैं। प्रभु ने मेरी सारी कोशिश को पूरा किया, किसी के सामने मुझे झुकने नहीं दिया, किसी से ये कहना नहीं पड़ा कि आप मेरी हेल्प करो। हो सकता है कि यहाँ पर लिखता है, पढ़िए आयत को, कि यीशु मसीह के चेले क्या कहते हैं? हे शमौन, ये सुन के प्रभु से कमर में पढ़ रहा हूं, 7वीं आयत, कमर में नंगा कसा तो वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। उन नबी आए, ताब के किनारे पे उतरे और उन्होंने कोयले की आग उस पर मछली रखी और रोटी देखी। तब यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से लाओ। तो शमौन पतरस ने डोगी पर चढ़ के 153 मछली से भरा हुआ जाल क्या करा? खींचा
और जाल फटने लगा। आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को साहस ना हुआ उससे पूछे कौन है, तो वो जानते थे कि वो कौन है, मसीह है। 14वीं आयत, वह तीसरी बार है कि यीशु मरों में से जी उठने के बाद चेलों को क्या करने लगा, दिखाई दिया। अरे ये हमारा एक ही उद्देश्य हो। हमारे पास, मैं आपको फिर से चीज की 3 बात दोहराऊंगा। यीशु ईस्टर का मतलब क्या है? यीशु आपसे क्या करे, आपका नाम लेके पुकारे। मरियम क्या कह रही है कि मरियम, हे मरियम, ठीक है। देखो आप देखिए 19वीं आयत, मैं थोड़ा समय आपका लूंगा, ठीक है। यहां पर 20वीं आयत, यहां पर देखिए उन्हें 16वीं आयत, 20 पाप की 16वीं आयत या 15वीं आयत से पढ़िए। उसने माली समझ के, हे महाराज, यदि तूने उसको उठा लिया है तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। 16वीं आयत को, आपका प्रभु आपके नाम को जानता है, सब प्रभु है, उसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं सो हूं। आप इंसान को बताओ, इंसान को बड़ी शेकी मारो, चल जाएंगे, प्रभु के नहीं। 16वीं आयत के साथ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या कहा, अपना नाम, क्या नाम है, नंदनी, राजी, सॉरी, उसी का नाम सॉरी। बहुत बोलते अंग्रेज के बच्चे, अंग्रेज चले गए, थैंक यू छोड़ गए और सॉरी छोड़ गए। क्या कह रहा है प्रभु यहां, क्या कह रहा है, हे मरियम, क्या कह रहा है? तो प्रभु से नहीं कह सकते, प्रभु बड़े अफसोस की बात है, कभी आपने मेरा नाम नहीं पूछा। और यीशु मसीह 10वीं आयत यूहन्ना 10 में कहता है कि वो अपनी भीड़ों का क्या करता है, नाम लेने के पुकारता है। आगे देखिए, हे मरियम कहा, हे मरियम, उसे पीछे मुड़ के उसे इब्रानी में कहा रबनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। दूसरी बात, यीशु आपका गुरु बनना चाहता है, आपका पिता बनना चाहता है, इसलिए ये सिखा रहा है, आपका मास्टर बनना चाहता है। प्रभु ने उससे क्या करी, बात करी। ईस्टर वाला केक वाला नहीं, बंद वाला नहीं, अंडे वाला नहीं तो आप बंद होकर रहोगे। आपको मुझे प्रभु से कहना है, प्रभु आप मुझसे क्या करें, बात करें। आप मेरे प्रभु बन जाएं, आप मेरे गुरु बन जाएं। आगे हम देखते हैं क्या है, यहां पे क्या लिखा, 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। क्या है, मैं अपने पिता तुम्हारे पिता, मिल गया आप लोगों, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर को क्या करता हूं, ऊपर जाता हूं। आगे 18वीं आयत को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने किसको देखा है, भूत को देखा। मेरे रात को मुझे भूत दिखाई देते हैं। पादरी साहब आ जाओ, हम तो हैं, पादरी साहब से लोग क्या कहते हैं, हम तो हैं, मतलब पादरी साहब के बाप हैं। हम किसको देखें, हम, बुरा तो लगेगा आपको। कभी कभी आप ऐसी बातें बोलते हो जो हमारे प्रभु को भी क्या लगता है, बुरा लगता है। मरियम क्या कह रही है चेलों के पास जाके, उदास होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम यीशु ने पुकारा है, मेरे में से यीशु मसीह ने बातें करी है, और मैंने अपनी आंखों से किसे देखा है, किसे देखा है, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। ये 3 बातें आपके जिंदगी में रहेंगी, सदा आप खुश रहोगे। आपके बोझ को प्रभु उठा कर लेकर जाएगा, आप किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होगे, और प्रभु आपसे कहेगा तुम्हें क्या मिले, क्या मिले, आज दुनिया
शांति के अंदर सब चीज आते हैं, लाके बता सकता है। धन की वर्षा, चैन की वर्षा, सुख की वर्षा। किसी के सामने आप शर्मिंदा। मैं जब यहाँ पर आया था, मैं इनके पापा की बड़ी कदर करता हूँ, राकेश के पापा। जब मैं 99 में आया था, इनके पापा ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने बहुत अजीब जवाब भी दिया था कि पादी साहब, अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे याद रखना। तो बड़ी बड़ा मैंने ये कहा, प्रभु ना करे कि मैं आपके पास, क्योंकि मैं कभी कभी इन चीजों को भी याद रखता हूं। क्यों? मेरा प्रभु शांति का देने वाला क्या है? परमेश्वर। और जो उसकी ओर देखते हैं वो कभी, आप कभी भी आप पादी साहब से शेखी मारते हो, मैं सुनता हूं, और लोग कहते हैं कि पादी साहब आप अपनी ही कहते हो। तुम अपनी कह रहे हो, तुम्हारे कार्यों से पता चल रहा कि तुम्हारे पास कितनी आशीष है। प्रभु की शांति आपके जीवन हो, प्रभु आप आशीष आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, बचाने वाले रक्षक हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन पर जो हमने बोया है, सींचा है, प्रभु उसको आप और बढ़ाइए, उसको आशीष दीजिए, ताकि हमारे जीवन में यीशु की सामर्थ्य दिखाई दे। आए के साथ यीशु के नाम में आमीन।